कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को प्यार करेगी। तो हम देखते हैं कि जो वाकई रियासतें माँ की जैसी हैं, वहाँ एजुकेशन कैसी है। इस सिलसिले में हमारे पास हमारे स्टूडेंट हैं, बड़े कॉम्पिटेंट माशाल्लाह। अली हमाद, ये तुर्की में इस वक्त एमबीबीएस कर रहे हैं एट स्कॉलरशिप। इनसे पूछते हैं कि तुर्की की जो वहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो आम लोगों के लिए जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, या जो आम शहरी हैं उनके अपने, उनके लिए स्कूल की एजुकेशन कैसी है, उनके लिए यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के मौके कैसे हैं। जी अली हमाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, तो यहाँ पर तुर्की में जो तुर्की के जो तुर्की सिटीजन्स हैं उनके जी लिए स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो जी तभी जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जी। उन सब में जो है वो फ्री है। फ्री एजुकेशन। अच्छा, कुछ साल पहले जो है वो जो प्री स्कूल होते हैं, प्ले ग्रुप या जी जी केजी किंडरगार्टन वगैरह, जी वो जी। फ्री नहीं थे। ठीक है जी। लेकिन इस साल जो है, कल खबर में पढ़ा था, जो इनके वजीर तालीम है जी। उन्होंने वो भी फ्री कर दिए इस ये दफ़ा। ये कि आप तो यूनिवर्सिटी स्कूलिंग फ्री है, और जो कॉलेज एजुकेशन है जी जी, वो भी फ्री। वो तो ये कि ये सारे जो हैं ये जी, हुकूमत के इदारों में। यानी कि तो उन्होंने किया कि जी जो ये इतना बड़ा बोझ है हमारे पाकिस्तान में, तकरीबन जो वालदैन है वो अपनी इनकम का तकरीबन 40-50% बच्चों की लगा देते हैं तालीम के ऊपर। तो जी बिल्कुल। ये उन्होंने तो माशाल्लाह उनका ये बोझ उतार दिया। यानी कि ऐसी वालदा है, हाँ जी उनकी माँ है वो तुर्की की, यूनिवर्सिटियां उनके अदारे के, उन्होंने ये बोझ उतार दिया। और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके क्या मामला हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो हुकूमत की यूनिवर्सिटियां हैं वो जी। फ्री हैं तुर्की तमाम सिटीजन के लिए। तमाम लेकिन सिटीजन के लिए जो तुर्की के। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि तुर्की का जो सिटीजन है वो इन जी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में दाखिला कैसे हासिल करता है। जी वहां पर इनका एक एग्जाम होता है YK से। जी ये एग्जाम हर साल जो है तुर्की की हुकूमत लेती है। जी अब अम, जो सारे हाई स्कूल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सारे ये जी। एग्ज़ाम देते हैं। और ये ठीक है जी। एग्ज़ाम, जो मैंने सुना है, जी। हाई स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स में दुनिया में सबसे मुश्किल एग्ज़ाम्स में से एक है। अच्छा जी। काफ़ी माशा। मुश्किल, काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। और वो तो होता इस किस जुबान एग्ज़ाम में है? में होता किस जुबान में है? होता वो टर्किश में है सारा। अच्छा, जो तुर्की की जो उनके अपने शहरी हैं, उनकी जो पूरी एजुकेशन है वो तुर्की में होती है, तुर्किश होती है लैंग्वेज में। जी, तुर्किश में होती है। अब जाहिर है इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन लैंग्वेजेस के अलावा हाँ जी। सारा जो साइंस कह लें या फिर इस्लामियात कह लें, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो तुर्किश में होती हैं। ठीक है, ये तो उससे बच्चों को फायदा होगा। एग्जामिनेशन, बच्चों को फायदा होगा ना, बच्चों को जो बच्चे अपनी सोचते हैं अपनी बिल्कुल। जुबान में, उनकी ग्रोथ, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे प्रॉपरली अब्जॉर्व करते हैं। जी सर। ठीक हो गया, तो दो बोझ कम हो गए। एक तो बोझ कम हो गया जुबान का, और एक बोझ कम हो गया इकोनॉमिक्स का। हाँ, तो बताया आपने जो जी टेस्ट सर, लेते हैं, टेस्ट के बताया बता रहे थे आपके, बड़ा टेस्ट तो मुश्किल टेस्ट होता में कह रहा था कि टेस्ट जो है काफ़ी मुश्किल होता है। है। जी जो मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी फील्ड के मुताबिक, जी। उनका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है इसके जी। बाद लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं, टर्किश और इंग्लिश दोनों के। ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका स्कोर होता है उसके हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में प्लेस होते हैं। जितना ये अच्छा आपका स्कोर होगा उतनी अच्छी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी मिल होगी। जाएगी। गुड हो गया। बिल्कुल। ठीक है और अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता या फिर जी। यूनिवर्सिटी जिसमें आप प्लेस हुए हैं वो आपको नहीं पसंद आती, जी। तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है जी। उसमें फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जाहिर है उनका काम है बिजनेस करना। तो ठीक है वो जी। उनकी फीसेस जो है वो होती हैं, ठीक काफ़ी है। ज़्यादा भी होती हैं। जो लेवल ऑफ एजुकेशन है तुर्किश की अपनी यूनिवर्सिटीज में, वो लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के हिसाब से? जी, तो यूनिवर्सिटीज़ का लेवल ऑफ एजुकेशन जो, अगर मैं बड़े शहरों की पहले बात करूं, जी। तो काफ़ी अच्छा है पाकिस्तान के मुकाबले में। जैसे अभी मैं पाकिस्तान से अच्छा भी है रैंकिंग और देख रहा फ्री था भी है। वर्ल्ड। जी जी दोनों बातें होगी। ठीक। बिल्कुल। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देख रहा था, तो जी अगर रिसर्च की बात करें जो कि मेन क्राइटेरिया होता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का, जी। तो रिसर्च रैंकिंग में पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी आगे हैं तुर्की की यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी। तो सही। इस हिसाब से अगर बात करें तो लेवल ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। और जो और रिसर्च, इसके बाद जो उनका कल्चर है रिसर्च का यूनिवर्सिटीज है, वो बहुत ज्यादा है। जी वहां से आती हैं इजादात, सामने आती हैं नई चीजें, बच्चे बनाते हैं बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स। इधर एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो तुर्की की हुकूमत है वो जी। स्टूडेंट्स को सपोर्ट काफ़ी करती है। मसलन मैं ठीक है जब जी। इधर आया पाकिस्तान से, जी। तो मैंने ये चीज़ बड़ी नोटिस की कि मुझे जो है हुकूमत सपोर्ट करना चाह रही है। केयरिंग। मसलन लाइब्रेरीज में एक्सेस जो है, मसलन लाइब्रेरीज आपको हाईली एक्सेसिबल है। अच्छा यानी जी। हर आपको जो है करीबी इलाके में आपको एक लाइब्रेरी ज़रूर मिलेगी। और जबरदस्त। वहाँ पर लाइब्रेरी बिल्कुल यानी खाली नहीं मिलेंगी, अच्छा जैसे जी। कई दफ़ा हम पाकिस्तान में देखते हैं
लेकिन जी अब मसलन आजकल जो है वो एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। जी। तो बिल्कुल करीब हमारी तुर्की की सबसे बड़ी लाइब्रेरी या मेरी डॉम के पास है। तो यानी कि उधर जाऊं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटी के अलावा एक लाइब्रेरी अलग से भी अवेलेबल है, पब्लिक लाइब्रेरी कह सकते बिल्कुल। हैं आपको। जबरदस्त। हुकूमत के अंदर जो है लाइब्रेरियाँ, यहाँ ठीक है जी। काफ़ी कल्चर है पढ़ने का। तो माशाल्लाह। यही कल्चर जब आप यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च और ऐसी चीज़ों में ट्रांसलेट होता है। जबरदस्त। तो एक स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो हुकूमत क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसके क्यूरियोसिटी अलावा जो लीड्स टू है सर मैं एक और इन्वेंशन। चीज़, जी जी बिल्कुल, एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूं कि जी एक सालाना मसलन जो है ओलंपियाड्स और ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो जी। हर साल अरेंज होते हैं। उनमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट है वो टेक्नोफेस्ट, आपने सर सुना होगा। जी जो नाम सुना है टेक्नोफेस्ट, बिल्कुल। टेक्नोफेस्ट जो होता है, जो टेक्नोलॉजी का होता है, एक पूरे साल जो जी स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं इस टेक्नोफेस्ट के लिए, जो कि जी मेनली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड होता है। जी जी। तो वहाँ इंटरनेशनली जो है काफ़ी इसका नाम है टेक्नोफेस्ट का। और उसके माशा। बाद जो टेक्नोफेस्ट जो जीतने वाले काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर बाद में ग्रेजुएशन के बाद बड़ी अच्छी जगहों पे या जॉब तो मिले। हायर स्टडीज के लिए या फिर जॉब के लिए जो है सही वो जी। प्लेस होते गुड, यानी कि उस टेस्ट का हैं। उनको मिलता है बेनिफिट ये वाला। और सेकंड है, बिल्कुल। जो बच्चे वहाँ तुर्की में जो बच्चे बाहर से आते हैं, तो कितने परसेंटेज बच्चे वहाँ पे किन किन कंट्री से आते हैं, और रेशियो क्या है बच्चों के बाहर से आने की, यानी कि उनके लेवल ऑफ अच्छी सर अच्छी जो एजुकेशन है उसको देखते जी, हुए। जो मेरे पास फिगर है वो 2019 का है। जी 2018 के बाद से जी। तुर्की में जो है फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा आना शुरू हुए थे। ठीक तो है जी। 2019 में 2% जो है स्टूडेंट फॉरेनर्स थे। जी। तो अब तक जो है अब काफ़ी उनमें जो है वो इजाफा हुआ है इंक्रीज और। हुआ है। तो ठीक है जी। अब तकरीबन आप कह लें 3 से 4% जो है वो बच्चे वहाँ फॉरेन पे स्टूडेंट्स। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स। जी इस यूनिवर्सिटी में मसलन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ये परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जी। मसलन मेरी यूनिवर्सिटी में अगर मेरी क्लास की बात करें तो 130 बच्चे हैं जिनमें 25 जो हैं वो फॉरेनर्स हैं। माशाल्लाह तो जबरदस्त। ये अब जाहिर है 3-4% से तो ज़्यादा ही है। जी एमबीएस। और कुछ बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें टर्किश में एजुकेशन ज़्यादा होती है। तो ठीक है जी। उनमें ज़्यादातर जो है वो लोकल स्टूडेंट्स ठीक प्रेफर है। करते हैं आना। सही हो गया। तो ये क्राइटेरिया है सर। जो यूरोप से बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने तुर्की में, यूरोप से। जी, यूरोप के कुछ ममालिक से हैं, आते हैं मसलन ग्रीस से अक्सर जो मुसलमान जो स्टूडेंट्स हैं जी यूनान के, वो जी। आते हैं। बल्गेरिया से आते हैं। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी यूनिवर्सिटी में यूके से आए हैं, अच्छा जी। क्योंकि यूके की जो एजुकेशन है वो ज़रा महंगी है उनके लिए। महंगी है, तो ठीक है जी। टर्की आके इधर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट हैं, उनका भी लेवल इनके कंपैटिबल है कि वो कुछ बेहतर है तुर्की में। जी, कुछ जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर जो है यूनिवर्सिटीज़ वो जी। हुकूमत की यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में है। लेकिन अच्छा कुछ जी। जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीस लेती हैं जी। और उस हिसाब से उनका मयार थोड़ा बेहतर है। मसलन ठीक है मैं जी। आपको एग्जांपल दे दूं, इस्तांबुल की एक यूनिवर्सिटी है कोच यूनिवर्सिटी। जी वो भी, अब मैं मेडिकल की आपको एग्जांपल देता हूँ, वो भी जी मेडिसिन जी। करवा रही है। सही जी। लेकिन उनकी फीस तकरीबन 9-10 हज़ार डॉलर है सालाना। सराहना, अच्छा जी, अगर और आप ये फ्री, कंपेयर करें, और यहाँ फ्री है, जी जी, जहाँ आप पढ़ हुकूमत रहे के हो लिए फ्री है। असल जी टर्किश सिटीजन की बात करें तो फ्री है। जी। फॉरेनर की बात करें तो तकरीबन 5 हज़ार डॉलर। डॉलर है सालाना, पाँच सराहना। हजार पाँच सौ ठीक हो गया जी। अब उससे कंपेयर करें वो तकरीबन 10-10.5 हज़ार डॉलर वो सालाना, तकरीबन डबल आ गई, तकरीबन वो डबल आ गई तकरीबन उसकी। डबल। जी। सही हो। और सालाना जो वो स्टूडेंट्स इनटेक जो उनका है वो भी जी। बहुत कम है। तो जब आप सही। कम स्टूडेंट्स इनटेक कर रहे हैं जी। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो आपका कम हो जाता है। टीचर स्टूडेंट रेशियो वो ठीक आपका है जी। कम हो जाता है। तो उस सही। हिसाब से आप कह लेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाती है। और जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, अब जाहिर है वो बिजनेस का माइंडसेट है उनका, जी जी। तो वो उस हिसाब से फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक हो गया। लेकिन ओवरऑल जब आप बात करें तो एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो इनकी एजुकेशन तुर्की की, ज़ाहिर है हमारी एजुकेशन में ना इन्वेंशन, इजादात, ऐसा पाकिस्तान में आने के लिए ट्रेंड बहुत कम है, अगर है भी तो वहाँ पे जो ये मोटिवेशन है बच्चों की, या ऐसी एजुकेशन के बच्चों को प्रॉपरली इंगेज रखा जाए, बच्चे बिजी रहें और बच्चे हायर चीज़ें अचीव करें, तो उसके बाद उसका कैसा कल्चर है वहाँ पे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जी। स्कूल लाइफ से ही बच्चों में रीडिंग और जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो डेवलप करने की कोशिश की गई है। गुड। जब बच्चा बड़ा होता है और जी। यूनिवर्सिटी में जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर वो रिसर्च और सही। इनोवेशन की तरफ जाता है। माशाल्लाह। एग्जाम्पल मैंने आपको दी टेक्नोफेस्ट की। जी अभी मैं कल पढ़ा था कि
सेकेंड ईयर यानी बैचलर्स के सेकेंड ईयर से ही जी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। जा मसलन रहे हैं। एक स्टूडेंट ने पानी से चलने वाली एक गाड़ी बनाई जो टेक्नोफेस्ट पे वो डिस्प्ले कर रही थी। जबरदस्त, माशाल्लाह। एक स्टूडेंट थी जिसने, अब आपको पता है पिछले साल यहाँ जल्जिला आया था तो जी जी काफ़ी तबाही हुई थी कुछ शहरों में। जी। हाँ तो जी। एक स्टूडेंट ने रनवे के बगैर टेक ऑफ अच्छा करने जी। वाला एक जहाज बनाया जो कि एक्सीलेंट, माशाल्लाह। मलबे तले जो होते हैं, जख्मी होते हैं, उनको उनको लेके। आसानी से तलाश करके उनको फिर जबरदस्त। लेके जाए हॉस्पिटल या जो करीबी जो है हेल्थ सेंटर। सही जी। इसी तरह दवाइयाँ या फिर दूसरी जो सप्लाईज होती हैं वो पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी काफ़ी इनोवेटिव जो चीज़ें हैं वो टेक्नोफेस्ट की सिर्फ मैंने अभी एग्जांपल दी है, माशाल्लाह। उसमें देखने को। तो जो ऐसे काफ़ी बच्चों, ओलंपियाड दूसरे भी होते हैं जो वहाँ बच्चों का जिस रवैया है, अमूमी रवैया है पढ़ने के हवाले से, तो वो बहुत पॉजिटिव है। वो कह लेंगे बच्चे काफी इंगेज रहते हैं। जी जी, मैंने आपको सर बताया कि जब एग्जाम्स का सीजन हो तो लाइब्रेरी में आपको एक बैठने की जगह नहीं मिलती। अच्छा जी। तो जी, जबरदस्त। तो मसलन आजकल जो है मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के। जी। सही जी। तो अक्सर जो ये मेरी डॉ में मसलन ये दिन के टाइम खाली होती है क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो या तो लाइब्रेरी या फिर किसी और जगह पढ़ने चले जाते हैं। बहुत आप शुक्रिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा, मेट्रो या वो फिर बच्चों, बसेस, वो फ्री है बच्चों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट? वो आप कह लें सब्सिडाइज्ड है। महाना जो है आपको तकरीबन 200 लिरा अब है स्टूडेंट के लिए। ठीक है तो जी। आप जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें एक महीने में। एनी ट्रांसपोर्ट तो कोई भी ले सकते हैं अपना? जी, जो हुकूमत की है आप कह लें, बस हो गई, जी। मेट्रो हो गई, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें फ्री, सही हो। तकरीबन फ्री है, यानी बहुत कम प्राइस है। सही हो गई। तो मैं बात ये कर रहा था सर, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आप अगर बच्चों को देखेंगे बैठे जी। हुए तो वो अक्सर जो है वो किताब पढ़ रहे हैं या माशाल्लाह, फिर जबरदस्त। कुछ हैं वो अपने स्टडी कर रहे हैं जब भी टाइम मिले। गुड। उनको एंगेज रहता है, दे रिमेन एंगेज विद द बिल्कुल। टीचर्स एंड विद द एजुकेशन। जी बहुत सर। शुक्रिया अली हमाद, आपने हमें पूरी पिक्चर दी है तुर्की में एजुकेशन की। तो देखिए जी, किसी भी कौम का जो हासिल है ना, किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटीज का, वो है इजादात। मैं कहा करता हूँ कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ से कुछ चीज़ें ईजाद नहीं होती, वो बांझ निज़ाम तालीम है, उसकी कोई आउटपुट नहीं है। तो ये हकीकी रियासतें वाकई माँ की तरह होती हैं कि बच्चों में स्कूलिंग के दौरान ही उनमें डेवलप कर रही हैं कल्चर रीडिंग का, उनमें डेवलप कर रही हैं क्वेश्चन अराइजिंग का कल्चर। और बच्चे सोचते हैं, बच्चों में पैदा होती है क्रिएटिविटी, बच्चों को वो टेस्ट लेते हैं, और फिर वही बातें अल्टीमेटली कौम को ले जाती है इजादात की तरफ और आज़ादी की तरफ। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक है। अल्लाह पाक ने फरमाता है कि मेरी निगाह उठाओ, मेरी कायनात पे गौर करो, फिर निगाह दे उठाओ, रहे फिर हैं मेरी और कायनात पे कल्चर दे गौर रहे करो। हैं।